इस रील में चार्ज की तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझाने वाला हूँ बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी एडिटिविटी ऑफ चार्ज। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एडिटिविटी का मतलब पता लग रहा है कि किसी चीज को जोड़ना। तो देखो द टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। तो देखो मेरे पास 20 रुपए हैं, आपके पास 20 रुपए हैं, तो टोटल जो हो गए 40 रुपए हो गए। पैसों को जोड़ा हमने। लेकिन एडिटिविटी ऑफ चार्ज में हम चार्ज को जोड़ते हैं। जैसे कि एग्जांपल की मदद से समझो, एक बॉडी पे प्लस के 2 कूलम चार्ज है, दूसरी बॉडी पे माइनस के 3 कूलम चार्ज है और तीसरी बॉडी पे प्लस के 1 कूलम चार्ज। प्लस 1 और प्लस 2 तो हो गए प्लस के 3 और माइनस 3 के कूलम चार्ज, तो कैंसिल आउट हो गए दोनों, तो इसलिए 0 कूलम चार्ज है। अब जैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है दूसरी प्रॉपर्टी, तो समझो चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर डेस्ट्रॉय, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। तो देखो चार्ज ना ही क्रिएट हो सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है। ये था डेफिनेशन का मतलब। अब समझो मेरी बात, आपके घर में 500 रुपए हैं, 200 रुपए तो आपके भाई ने ले लिए और 300 रुपए आपके दूसरे भाई ने ले लिए, तो ट्रांसफर हो गए ना, दो जगह बढ़ गए। तो है तो घर में ही पैसे 500 रुपए, पूरे 500 रुपए हैं, है तो घर में ही, लेकिन वो ट्रांसफर हो गए। ऐसे ही यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर होता है। जैसे कि एक बॉडी पर प्लस के 5 कूलम चार्ज है, अब दूसरी बॉडी पर इन्होंने प्लस के 3 कूलम चार्ज दे दिया, तो दूसरी बॉडी पर प्लस के 3 कूलम हो गया और यहाँ रह गया प्लस के 2 कूलम चार्ज। सही। अब देखो समझो, जो पहले चार्ज था 5 ही कूलम था, अब जब ट्रांसफर हो गया अब भी 5 कूलम है, तो टोटल चार्ज बिफोर पहले वाला चार्ज टोटल चार्ज आफ्टर बाद वाले चार्ज के इक्वल होता है। यानी कि चार्ज तो सेम ही है 5 कूलम में, बस ट्रांसफर हो गया एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखो डेफिनेशन, चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ एलिमेंट्री चार्जेस। ध्यान से समझो, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज की वैल्यू होती है वो Q इक्वल्स टू NE होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। N को हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और E को हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम रहता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये भी कहता है कि चार्ज हमेशा फिक्स्ड पैकेट में ही मिलता है। जैसे कि समझो, एग्जांपल समझो, आप दुकानदार के पास गए, आपने उनसे 1 का नोट मांगा, तो आधा 1 का नोट तो कभी देंगे नहीं। तो ऐसे ही नेचर कभी आधा इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं अलाउ करता देना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से कभी कभी न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो मैं एक न्यूमेरिकल यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दे रखे हैं, N की वैल्यू जो वो 3 है और हमसे पूछ रहा है कि टोटल चार्ज, फॉर्मूला लगा दो NE। अब E की जो वैल्यू होगी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। ऐसे ही रख दो यहाँ पर 3, N की वैल्यू 3 होगी, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। टोटल चार्ज जो आ गया वो ये आ गया 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 19 कूलम। तो टोटल चार्ज ये आ गया। तो कभी कभी इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, प्रैक्टिस करके जाना है इस चीज की। तो देखो एक बार में सारा रिवीजन करवाता हूँ आपको। एडिटिविटी, टोटल चार्ज इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। चार्ज को जोड़ना ही एडिटिविटी कहलाया जाता है। कंजर्वेशन, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉय। चार्ज नहीं क्रिएट होता है ना ही डेस्ट्रॉय, बस ओनली ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। क्वांटाइजेशन, चार्ज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ही। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल्स में ही मिलता है। ठीक है, सब समझ में आ गया। अगर आप भी क्लास 12 की बोर्ड की तैयारी कर रहे हो और आप भी हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का, हर एक टॉपिक इसी इजी तरीके से समझ